अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, किचन विद सोनिया के साथ दोबारा हाजिर हैं। माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज माशाल्लाह से नवा रोज़ा है और उम्मीद करती हूँ सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, बहुत सुकून से गुजर रहे होंगे। मौसम जैसे कि बहुत अच्छा है, काफ़ी अरसे बाद इस तरह के मौसम में रोज़े आए हैं, वरना हर साल गर्मियों के रोज़े हमें बर्दाश्त करने पड़ते थे। उसकी इबादत और उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता था। खैर रोज़ों का तो सवाब हर तरह से सवाब है आपको रोज़ों का, लेकिन अब जो मौसम है ये हमारे लिए आसानी है इसके अंदर, और बहुत अच्छे से हमारे भी माह रमज़ान बहुत अच्छा सा गुजर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपका भी माह रमज़ान बहुत अच्छा सा गुजर रहा होगा, बहुत सुकून के साथ, भरपूर इबादत के साथ और मज़ेदार अफ्तारी और मज़ेदार सहरी के साथ। चलें जी, आज हम अपना किचन विद सोनिया के साथ हमारे साथ जिन्होंने ताउन किया है उनका हम इंट्रोडक्शन दोबारा से आपको हर प्रोग्राम में देते हैं, इस प्रोग्राम में भी देंगे, ताकि आप उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ, उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें और उनसे फ़ायदा उठाएं, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। तो हमारे साथ ताउन किया है डालडा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल ने, क्योंकि जहाँ मामता है वहाँ डालडा है। एज़ अ मदर मैं ख़ुद इसको प्रमोट करती हूँ कि आप इस्तेमाल करें। बहुत अफादियत है इसके अंदर, बहुत इसके अंदर ग़िज़ाइयत है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। जज़्ब नहीं होता खाने के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जज़्ब नहीं होता, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो फैट है इसके अंदर। दिल खोल के इस्तेमाल कीजिए, पेट भर के खाइए। हमारे साथ मसालों में हमारे साथ ताउन किया है मलका मसालों ने, जो कि जायके की रानी कहलाती है, जायके की मलका है। और हमारे 4/3 जो हैं हमारे, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, सनरिज वाले हैं। जिस तरह से हम आपको अपने हर प्रोग्राम में बताते हैं, सनरिज आटा चक्की का आटा है, फोर्टिफाइड है, अच्छा ताज़ा पिसा हुआ आटा होता है, बग़ैर किसी सिंथेटिक चीज़ के, बगैर किसी सिंथेटिक आइटम्स के। गैर मुज़र असरात नहीं होंगे आपको इसको खाने से आपकी बॉडी के अंदर। शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है, डाइट वालों के लिए बहुत अच्छा है। पेट भर के इसके फुलके बनाएं और गरम गरम फुलके खाएं और मज़ा उठाइए। 3rd हमारे साथ स्पॉन्सर किया है हमें यंग्स फूड वालों ने, जिनका आज हम इस्तेमाल भी करेंगे अपनी रेसिपी के अंदर। इनके मायोनीज़, इनके चिकन स्प्रेड्स, इनके डिफरेंट आइटम्स और प्रोडक्ट्स हैं। क्रीमी होती हैं इनकी मायोनीज़ बहुत ज़्यादा, इसमें सिंथेटिक आइटम्स नहीं हैं। बार बार हम आपको बताते हैं कि इसमें सिंथेटिक आइटम्स नहीं है। गैर मुज़र असरात आपकी सेहत पे करने वाले जो चीज़ें होती हैं वो इसमें मौजूद नहीं है। विटामिन से भरपूर है, विटामिन डी से भरपूर है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, दिल खोल के इस्तेमाल कीजिए। न्यू टाउन डेयरी वाले बटर हैं इनका घी है, इनका देसी घी है, आप इस्तेमाल कीजिए और इसमें आपको भरपूर ग़िज़ाइयत मिलेगी। तो इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए, और आपको हम इनकी अफादियत, इनकी ग़िज़ाइयत, हर चीज़ हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे, वक्फे से आपको बताते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और अपनी सेहत का, अपने ख़ानदान वालों का, अपने बच्चों का, अपने नेबर्स का, सबका इन चीज़ों को खिला के ख्याल रखेंगे अपनी सेहत के साथ। चलें जी, रेसिपी की तरफ आते हैं। आज की रेसिपी हमारी बहुत सिंपल सी है, कुकिंग लेस है, क्योंकि इसमें गैस का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एज सच आपको पता है आजकल गैस की कितनी कमी हो रही है, बहुत सारे इलाकों में गैस नहीं आ रही है। पर्सनली मेरे इलाके में भी गैस नहीं आ रही है, तो हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे। बहुत महंगाई है, सिलेंडर बहुत महंगा पड़ता है। तो हम ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए अपने प्रोग्राम्स में लेकर आते जाते हैं कि आपको उसमें गैस की कंजम्पशन कम हो, गैस का इस्तेमाल कम से कम हो, आपका ख़र्चा कम हो, आपके बजट में थोड़ी सी कमी आए। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसका नाम है सलाद ओलिवे। और सलाद ओलिवे जो हम बना रहे हैं ये आप सहरी में भी खा सकते हैं, आपके बच्चे अफ्तारी में भी खा सकते हैं और शौक़ से खाएंगे। ये रेसिपी उन बच्चों के लिए, उन हाजरात के लिए, ख़ास तौर पे हमारे घर के मर्द जो होते हैं, जो हमारे घर के बच्चे होते हैं, खाने पीने में बहुत नखरे करते हैं। हम लेडीज़ का तो कोई मसला नहीं है, जो मिल जाता है हम खा लेते हैं, क्योंकि हमें तो सबकी प्लेटें भी साफ़ करनी पड़ती है, आखिर में बच्चे छोड़ देते हैं। हमारे मियाँ हजरात, हमारे भाई, हमारे बाप, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, उनके साए हमारे सर पे सलामत रखे, ये खाना छोड़ देते हैं, हमें उनकी प्लेट साफ़ करनी पड़ती है। तो अब हम बनाते हैं अपनी रेसिपी। हमारी रेसिपी में आज डलेंगी मैक्रोनीज़ डलेंगी, क्योंकि हम बना रहे हैं सलाद, तो हम साथ साथ आपको बताते जाते हैं इसका तरीका और आप इसको लिखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम के रिव्यूज़ देते रहेंगे, हमारा प्रोग्राम देखते रहेंगे, हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करते रहेंगे। अपने ऑप्शंस आप हमें बताते रहिए, अपनी फरमाइश आप हमें बताते रहिए कि आपको आगे कौन सी रेसिपीज़ चाहिए, ताकि हम आपकी फरमाइश भी पूरी कर सकें। चलते हैं रेसिपी के पास। सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। अब हम आते हैं अपनी कटिंग की तरफ। कटिंग करना बहुत मज़ेदार काम है, मुझे बहुत मज़ा आता है कटिंग करने में।
आप लोग मुझे बताएं आपके किचन के अंदर आपका फेवरेट टूल कौन सा है। मेरा फेवरेट टूल तो ये है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है किचन के अंदर। छोटी छुरियाँ मुझसे इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, हम अपनी कटिंग की तरफ आते हैं। इसमें जाएगी हमारी एक बड़ी कैरेट, इसको आपने डायगोनल कट करना है। सीधा भी काट सकते हैं लेकिन कोशिश करें डायगोनल करें, आसानी रहती है। कैरेट आजकल बहुत अच्छी आ रही हैं, कैरेट में बहुत ग़िज़ाइयत होती है। जो मर्द हजरात और बच्चे, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं खाते हैं, वो भी ये शौक़ से खाएंगे, एंजॉय करेंगे। पेट भरने वाली रेसिपी है, टाइम कंजप्शन नहीं है इसके अंदर, गैस कंजप्शन नहीं है। सबसे बड़ा इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है कि इसके अंदर आपका चूल्हा नहीं जल रहा, आपकी गैस बच रही है, आपका टाइम बच रहा है। किचन के अंदर इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है और माह रमज़ान में हमें खाने पीने से ज़्यादा इबादत की तरफ ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो हम अपनी कैरेट को कटिंग करते हैं। डायगोनल हमने काटा हुआ है तो हमें काटने में और आसानी हो रही है। माशाल्लाह से लोग इस रमज़ान के महीने में पूरे कुरान ख़त्म कर लेते हैं। मेरी वालदा माशाल्लाह से तर्जुमे के साथ 1 से 2 कुरान माशाल्लाह से उनके हर रमज़ान के हैं और वो अपने लिए अभी से पढ़ के बख्श रही हैं, आगे अल्लाह के पास अमानत रखवा रही हैं। आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि बाद में पढ़ने वाला कोई हो ना हो, हमें क्या पता, हम तो ऊपर जा चुके होंगे अल्लाह के पास। तो हमें चाहिए कि हम अभी से अपने लिए नमाज़ें पढ़ें, अपने लिए पढ़ के बख्शें, अल्लाह के पास अमानत रखवाएं और जब हम आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े हों तो हम उनसे अपनी अमानत वसूल करें। और अल्लाह ताला, इंसान को भी अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए और अल्लाह तो माशाल्लाह ताला अल्लाह हैं, वो कहाँ अमानत में ख़यानत करेंगे। इंशाल्लाह आपका पढ़ा हुआ आपको वापस देंगे, जो आपके आगे काम आएगा आखिरत में। तो रमज़ान के महीने में जितनी कोशिश करें, कोशिश क्या करें, फ़र्ज़ है, मसरूफ़ियत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रूटीन को लेके चलना पड़ता है। बच्चों के रूटीन होते हैं, स्कूल्स हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, रोज़े रख रहे हैं, उनको सारी में ऐसी चीज़ें दें जिनसे उनको कमज़ोरी फ़ील ना हो, बेहोश ना हो, चक्कर ना आए। ग़िज़ायत से भरपूर चीज़ें दें। न्यूट्रॉन वालों का बटर यूज़ करें, न्यूट्रॉन वालों का बटर आप स्लाइसेस पे लगा के बच्चों को दें। ये हमारी कैरेट कट गई है, हम इसको डालेंगे मिक्सिंग बाउल में। किचन की हाइजीन का मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि किचन की हाइजीन का आपने बहुत ख्याल रखना है। साथ साथ अपना किचन, अपना काउंटर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो साफ़ करते रहिए ताकि गंदगी ना फैले। अचानक कोई मौजूद हो जाए किचन के अंदर, कोई मेहमान आ जाए अचानक किचन में आपके साथ खड़ा हो जाए, तो कम से कम आपको शर्मिंदगी का सामना ना हो कि जी हमारा काउंटर गंदा हो रहा है, हम इस गंदे काउंटर पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी अनियन कटिंग की तरफ। हमने इसमें भी क्यूब कट किया है, क्यूब डायगोनल जैसे चाहें आप कटिंग करें, डालें। हम अपनी अनियन कटिंग करेंगे। अनियन कट करने के भी अलग अलग तरीके हैं। आपने ऐसे कट कर लिया या आप ऐसे कट लगाइए और उसको स्मॉल क्यूब्स कटिंग कर लीजिए, जिस तरह चाइनीज़ की कटिंग होती है उस तरह काट लीजिए। अनियन बहुत महंगी हो रही है, कोशिश करें कि एक तो हम छिलका उतारते हैं, एक छिलका उतारने के नीचे एक लेयर और होती है, उस बारीक सी लेयर को छिलके के साथ आप उतारिए। इससे ज़्यादा आप डबल लेयर मत उतारिए। अनियन 300 रुपये किलो चल रही है, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो अपनी कॉस्ट कटिंग करते रहिए, साथ साथ कॉस्टिंग करते रहिए अपने खाने में। आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, किस मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉस्ट कटिंग एक अच्छी टिप है। अपने किचन को, अपने बजट को नॉर्मलाइज करने के लिए कॉस्ट कटिंग कीजिए और उसके बाद अपनी चीज़ों को, अपनी रेसिपीज़ को ऑर्गेनाइज़ कीजिए।
रेसिपीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, जितनी एक्सपेरिमेंटल रेसिपीज़ आप बनाएंगे उतना अच्छा है। अलग अलग टेस्ट आपको अपनी ही रेसिपीज़ में मिलते रहेंगे। ठीक है, हमने इसमें अनियन डाल दी है। अब हम आते हैं अपने एग्स की तरफ। इसमें हमारे 3 हार्ड बॉयल एग जाएंगे। ज़्यादा मैश नहीं करना है क्योंकि कटिंग में ऑलरेडी वो टूट जाएंगे और मिक्सिंग में टोटल मैश हो जाएंगे। इसके अंदर तो हमें इसको मैश करके नहीं डालना है, इसके हमने बड़े स्लाइसेस डालना है। ये हम गार्निशिंग के लिए रख देते हैं ऊपर थोड़ी सी। इसके साथ हम डालेंगे इसमें बॉयल पोटैटोज़ जो कि हमने पहले से बॉयल करके रखे हैं। इसको भी हम क्यूब कट करेंगे, नॉट दैट मच स्मॉल, नॉट दैट मच थिक, आपने इसको क्यूब कटिंग करनी है। चलें, जब तक हम इसकी कटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ मौजूद रहिए। व्यूअर्स, हाजिर हैं हम दोबारा अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप कहीं नहीं गए होंगे, रेसिपी लिखते रहे होंगे हमारी, ताकि आप शाम में हमारी अफ्तारी को एंजॉय कर सकें, अपनी अफ्तारी को हमारी रेसिपी के साथ, जो कि बहुत मज़ेदार है और हमने अपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ज़रिए हमने बनाई है और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा, आपको मैं बार बार बताती रहती हूँ कि बहुत कुदरती अज्जा से बनी हुई चीज़ें हैं। कोई इसमें मुज़र सेहत ऐसा आइटम नहीं डला हुआ कि आपकी सेहत को नुकसान पहुँचे। इसको खाएँ, एंजॉय करें। ठीक है, ये हमने अपने आलू क्यूब कर लिए हैं। आलू भी हम इसमें साथ साथ मिक्सिंग बाउल में डालते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़रा सी मिर्च, सिर्फ टच के लिए, हिंट के लिए, एक स्पाइसी हिंट के लिए, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी एलोपिनो का इस्तेमाल करेंगे। तो एलोपिनो ऑलरेडी हमारी स्पाइसी होती है। ये हमने मिर्चें डाल ली हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने कैंड एलोपिनोज़, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, वरना हम होममेड एलोपिनोज़ यूज़ करते। इसको आपने बिल्कुल चॉप करना है, बारीक चॉप करना है, ताकि इसका सिर्फ हिंट आपको मिले, मुंह में आपको इसको चबाने से मिर्चें ना लगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना थोड़ा सा हरा धनिया, सिर्फ फ्रेशनेस के लिए, क्योंकि हरे धनिए से एक फ्रेशनेस, एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बारीक चॉप करके डालेंगे। धनिए की डंडी बहुत अच्छी होती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप बिल्कुल, लोग देखा है मैंने, डंडियाँ फेंक देते हैं धनिए की। पुदीने की डंडी फेंकनी चाहिए, धनिए की नहीं फेंकनी चाहिए। धनिए की डंडी आप इस्तेमाल करें, धनिए की डंडी आप डालें, इससे आपके खाने में टेस्ट, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, अब हम इसमें अपनी ऐड करेंगे मैक्रोनीज। हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, हम हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं तो काइंडली ग्लव्स पहने, वरना हाथ धो के इस्तेमाल कीजिए अपने, क्योंकि इससे आपकी खाने के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस एंटर नहीं होगा ग्लव्स की वजह से। इसमें हम डालेंगे मलका मसालों का नमक। मलका का नमक हम डालेंगे क्योंकि इसमें पिंक हिमालयन सॉल्ट मिक्स है। 1 टेबलस्पून के करीब आपने ये डालना है। ज़रा सा आपने चिकन पाउडर डालना है, अबाउट 1 टीस्पून। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें पिसी हुई काली मिर्चें, थोड़ी सी क्रश पेपर, ज़रा सा चाट मसाला, अबाउट 1 टीस्पून आपने चाट मसाला सिर्फ हिंट के लिए डालना है, किसी चीज़ का एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करना है। ऊपर से हम डालेंगे इसके लेमन, लेमन स्क्वीज करें। इसके साथ बड़े मज़े की ड्रेसिंग जाएगी हमारी। एक हम ड्रेसिंग बनाएंगे इसके साथ, जो कि हम इसके अंदर ऊपर से डालेंगे।
थोड़ा सा लेमन का जो छिलका हमारे पास बचा हुआ है इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे एज अ लेमन जेस्ट, जो कि इसमें एक अच्छा सा टेस्ट देगी, थोड़ा सा अरोमा देगी। बिल्कुल बारीक सा चॉप करें, अबाउट 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना है वरना कड़वा हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको करेंगे मिक्स। देखें इसके अंदर आप कलर्स देख सकते हैं, कितने फ्रेश कलर्स इसके अंदर आ रहे हैं, कैरेट के, मैक्रोनीस के, एग के, पोटैटो के। खाना जो है ना, एक बनाना आर्ट है। आप इसको दिल से बनाएं बहुत अच्छा बनेगा, बेदिली से बनाएं खाना तब भी बन जाएगा, लेकिन एक टेस्ट जो आता है वो टेस्ट, मज़ेदार सा टेस्ट आपको नहीं आएगा। अब हम इसकी ड्रेसिंग रेडी करते हैं। ये मिक्सिंग बाउल हम रखते हैं साइड में थोड़ी देर, हम इसकी ड्रेसिंग रेडी करते हैं। ये हमने अपनी रेसिपी की सैलड, हमने सैलड ऑलिवे की हमने सैलड रेडी कर ली है। अब हम इसकी एक मज़ेदार सी ड्रेसिंग रेडी करने जा रहे हैं, देखते रहिए। हम इसमें डालेंगे यंग्स वालों की मेयोनीज़, तकरीबन 1 कप हमने इसमें मेयोनीज़ ले ली है। यंग्स वालों की है, बहुत ज़बरदस्त, ग़िज़ायत से भरपूर, बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, दिल खुल के इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून मस्टर्ड। मस्टर्ड से टेस्ट इन्हेंस होता है। ज़रा सा हम इसमें डालेंगे टोबैस्को चिली के लिए। चिली ऑलरेडी हमारी सैलड ऑलिवे के अंदर डली हुई है, लेकिन ज़रा सा हिंट के लिए जो कि तेज़ स्पाइस खाना पसंद करते हैं वो डालें, ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसमें हम डालेंगे मिक्स हर्ब, टेस्ट इन्हेंसर एज़ यूजुअल। दोबारा से ज़रा सा हनी भी हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून हनी डालेंगे भर के, और हम करेंगे इसको सही से मिक्स। सीजनिंग डालेंगे मलका मसाले के नमक, जिसमें पिंक हिमालयन सॉल्ट मिक्स है। सीजनिंग में हमने नमक डालना है, ज़रा सी कुटी हुई काली मिर्च डालनी है, और इसको सही से मिक्स करना है। ताकि नमक हमारा इसमें सही से मिक्स हो जाए। देखें कितनी छोटी और कितनी टाइमलेस रेसिपी है, इसमें आपको टाइम नहीं लगा ज़्यादा। साथ साथ अब हम इसको डिश आउट करेंगे अपनी। जब तक हम इसको सही से डिश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप चलते हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाइएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहीं नहीं गए होंगे, हमेशा की तरह यहीं होंगे हमारे साथ मौजूद। चलें जी, दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। हम डिश आउट करना शुरू करते हैं। सैलड ऑलिवे मैंने आपको बताया बहुत कम टाइम में बनने वाली, विदाउट गैस बनने वाली रेसिपी है। अपनी अफ्तारी में खाएं, अपनी सैलड में पेट भर के खाइए, इंजॉय कीजिए। और हमने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं इसके अंदर हम साथ साथ आपको बताते गए हैं, मलका वालों के हैं और हमारे पास यंग्स वालों के हैं। हमने यंग्स की मेयोनीज़ इसमें इस्तेमाल की है, भरपूर इस्तेमाल की है, आप भी करें। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, सिंथेटिक नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी गैर मुज़िर असरात चीज़ें इसके अंदर मौजूद नहीं हैं। ये हमारी ड्रेसिंग रेडी हम आपके सामने कर चुके थे, जिसके अंदर हमने यंग्स की मेयोनीज़ डाली थी, मस्टर्ड सॉस डाला था, हमने इसमें सीजनिंग डाली थी मलका की, जिसमें नमक और काली मिर्चें थी। साथ में हमने लेमन स्क्वीज़ किया था इसके अंदर एक। ये हमारी सैलड ऑलिवे रेडी है। डिश को हम कॉर्नर से साफ़ करेंगे। ये हमारी पहली रेसिपी रेडी हो गई है आपकी अफ्तारी के लिए। साथ में हम इसके थोड़ा सा ऊपर ग्रीन टच देने के लिए, ताकि फ्रेश फ्रेश फील हो, फ्रेश फ्रेश लगे,
कोरिएंडर लीव्स रखेंगे, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स रखेंगे हम इसके अंदर। चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा से एक बहुत ज़बरदस्त सा शेक। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले दूध। इसमें हम दूध तकरीबन 1 गिलास दूध हम लेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब शुगर। रूह अफ़ज़ा ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं। ये रोज़ सिरप होता है, इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें रूह अफ़ज़ा डालेंगे। साथ में हम डालेंगे इसके स्ट्रॉबेरीज़ का मौसम है, बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ आ रही हैं, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं मार्केट के अंदर, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, स्ट्रॉबेरी धोने का एक तरीका होता है, उस तरीके से आप स्ट्रॉबेरीज़ धोइए। स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारी स्ट्रॉबेरी की इस लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो हमारे बीज हैं, स्ट्रॉबेरी के सीड्स होते हैं, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी धोने का एक बहुत अच्छा सा तरीका है। पानी लीजिए, स्ट्रॉबेरीज़ डालिए, उसके अंदर नमक डालिए, उसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका डालिए और आधे घंटे के लिए अपनी स्ट्रॉबेरीज़ को उसके अंदर छोड़ दीजिए। जितनी भी गंदगी होगी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे, सब उस पानी के अंदर आपके निकल जाएंगे। साफ़ पानी से स्ट्रेन कीजिए और उसको आराम से खाइए, वरना ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी बॉडी में जाके बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो इन छोटी छोटी टिप्स का आप ख्याल रखिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, ख़ुद अपने लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी है तो पूरा घर अच्छा है। हमने इसके अंदर ये चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। 3/4 कप आपने इसमें क्रीम डालनी है। इसको हम करेंगे ब्लेंड। कलर देखें आप, किस कदर प्यारा कलर आया रूह अफ़ज़ा की वजह से, विदाउट आर्टिफिशियल फ्लेवर, विदाउट एसेंस, विदाउट आर्टिफिशियल फूड कलर्स। रूह अफ़ज़ा वालों का अपना कलर है। इसको बहुत अच्छे से हमने ब्लेंड करना है। इसको हम निकालेंगे अपने ग्लास के अंदर। आप देख सकते हैं कितनी कम टाइम में बनने वाली रेसिपीज़ हैं हमारी ये दोनों आज की, और विदाउट गैस कंजम्पशन हमने ये रेसिपीज़ बनाई हैं। इनको अपने अफ्तारी में, अपनी सहरी में इस्तेमाल कीजिए। हमें दुआओं में याद रखें, ख़ुद भी अच्छी अच्छी दुआएं कीजिए अपने लिए। इसके साथ हम इसकी गार्निशिंग तैयार करते हैं छोटी सी। ज़रा सी क्रीम हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, अगर है तो कर दीजिए, नहीं है नो इशू। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ आप हाज़रीन और नाज़रीन के लिए रेडी हैं। बिल्कुल इनको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। हमारे बताए हुए प्रोडक्ट से आप चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, चीज़ें बनाइए। जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं दिल खोल के इस्तेमाल कीजिए, पेट भर के खाइए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली रेसिपी के साथ, आपकी पसंदीदा रेसिपी के साथ, जो कि ग़िज़ायत से भरपूर होंगी और बग़ैर किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर, बग़ैर किसी आर्टिफिशियल एसेंस के हम चीज़ों से, अपने प्रोडक्ट से, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है उनके लिए, उनसे दिए गए प्रोडक्ट से हम सामान बनाएंगे, अपना रेसिपी बनाएंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी में। माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। सोनिया के किचन में। अल्लाह हाफ़िज़।